शादी वाला घर है, हर सू खुशी है, लेकिन एक सेकंड और एक सिलेंडर पूरे घर को मातम कदा में बदल देता है। शादी है, दूल्हा और दुल्हन दोनों लुकमा अजल बन जाते हैं, दोनों आग में झुलस जाते हैं। और अजीज भी गए, 8 अफराद अपनी जान की बाजी हारते हैं। और ये सिलेंडर धमाके होते क्यों हैं? क्योंकि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैस यानी एलपीजी के इस्तेमाल होने वाले अक्सर सिलेंडर्स, बल्कि ज्यादातर सिलेंडर्स, बल्कि अगर मैं कहूं 98% सिलेंडर्स जो हैं, एक मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम नाकिस हैं, गैर मेयारी हैं और किसी भी वक्त कातिल हो सकते हैं। पूरी डिटेल आपके साथ में रखते हैं और उसके बाद बात करेंगे सिलेंडर माफिया के हवाले से, जिनको रब का खौफ भूला हुआ है, और वहीं बात करेंगे हुकूमती नाअहली और नालायकी के हवाले से। इस्लामाबाद में शादी के घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हन और दुल्हा समेत 8 अफराद जान। याद रखिएगा, जब ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो आज ही लाहौर में भी एक सिलेंडर धमाका हुआ है। यहां पर भी लोगों को बड़ी अजियत और तकलीफ उठानी पड़ी है। वफाकी दारुल हुकूमत के एक घर में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद के सेक्टर G72 के एक शादी वाले घर में हुआ। धमाके के नतीजे में 8 अफराद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं। सिलेंडर धमाके के बाद इलाके में चीखो पुकार मच गया और शादी वाला घर मातम कदा में बदल गया। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी कि अचानक सिलेंडर धमाका हो गया। इस धमाके से अतराफ के घरों को भी बेतहाशा नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि घर से 5 लाख और 10 जख्मियों को निकाला गया। जाहिर है शादी वाला घर था, लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं। एडीसी इस्लामाबाद ने मजीद बताया है कि तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था और जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा चुका था। तहम जहां 3 जख्मी दम तोड़ गए, यानी 5 और 3 बाद में 8, पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ARY न्यूज के मुताबिक ARY बता रहे हैं कि शादी वाला घर होने के बायस लोग ज्यादा मौजूद थे। सिलेंडर धमाका सुबह के वक्त हुआ। 3 घर मुकम्मल तौर पर और चौथा मुतासिरा हुआ। यानी इस धमाके की शिद्दत और नौयत यह थी कि 3 घर मुकम्मल तौर पर और चौथा जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ, जबकि 7 वाले घरों का स्ट्रक्चर भी उसने भी नुकसान उठाया है। अब आ जाते हैं जी कि ये हो क्या रहा है। आगरा, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सूबाई हुकूमतें, आपकी मरकजी हुकूमत सिलेंडर्स के हवाले से एलपीजी गैस की बेदरेग इस्तेमाल के साथ साथ गैर महफूज सिलेंडर्स के हवाले से, आपको याद होगा आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले सिलेंडर कंपनियां जो हैं वो अपने सिलेंडर्स दिया करती थी। आज गुजरांवाला गुजरात की बेल्ट भरी पड़ी है इन कारखानों से, जहां पर नाकिस सिलेंडर्स बनाए जाते हैं और तमाम गैस की तरसीलकार कंपनीज जो हैं वो बगैर देखे उस सिलेंडर की क्वालिटी चेक किए, सिर्फ अपना माल बेचने के लिए जो सिलेंडर आया, नोजल लगाई, भरा, भेज दिया। बल्कि अब तो हालात यहां तक आ गए कि दुकानों पर सिलेंडर्स की रिफिलिंग होती है। उससे भी आगे हालात यहां तक आ चुके हैं कि पेट्रोल पंप पर, आपको याद है कि एलपीजी और ये सीएनजी के पेट्रोल पंप्स हुआ करते थे। अब तो आपको पेट्रोल पंप पे भी जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर कोई इंतजामात होंगे। एक छोटी सी दुकान, उस दुकान के आगे गाड़ी के पीछे पाइप, पीछे से वॉल खोला, मोटर चलाई, कंप्रेसर चलाया और गैस भर दी। दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इज। जिस मुल्क में इदारों में मौजूद काली भेड़ें अंधी, बहरी और गूंगी मालूम हो रही हो, वहां पर इस किस्म का हादसा, वाकया कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक वाकया, कल दूसरा वाकया, ना इससे कोई जागा ना उससे कोई जागेगा। शेम ऑन यू।